थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एमिलॉइडोसिस इस कंडीशन से क्या मुराद है? एमिलॉइडोसिस एक ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रुप ऑफ कंडीशन होती हैं, यानी ये कंडीशन जो है कई और बीमारियों का एक मजमुआ होती है। कई बीमारी एक साथ होती हैं, उनको एमिलॉइडोसिस कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन की सूरत में इंसान के जिस्म के अंदर एमिलॉइड नाम का एक प्रोटीन एबनॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा तादाद में पैदा हो जाता है। इस कंडीशन की सूरत में एमिलॉइड प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाता है और एमिलॉइड प्रोटीन की बढ़ी हुई ये तादाद जो है इंसान के जिस्म की अज़ा को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने लगती है, जिसकी वजह से आगे जाकर जिस्म की अज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेल होना शुरू हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। एमिलॉइडोसिस जैसी कंडीशन जो है वो काफी रेयर है। ये कंडीशन शाज़ो नादिर इंसान को होती है, लेकिन जिन अफराद को ये कंडीशन होती है उनके लिए काफी सीरियस होती है। एमिलॉइड नाम का प्रोटीन जो है वो जिस्म के कौन कौन से हिस्सों में जमा होता है। इसमें इंसान का जिगर, तिल्ली, इंसान के गुर्दे, दिल, जिस्म के अंदर मौजूद नर्व्स, असाबी निज़ाम और इसके अलावा ब्लड वेसल्स, इंसान के खून की जो रगें होती हैं, शरियानें होती हैं, इनमें प्रोटीन जो है वो जमा हो जाता है और इस कंडीशन को एमिलॉइडोसिस कहा जाता है। कुछ केसेस में एमिलॉइड प्रोटीन जो होता है इंसान के पूरे जिस्म में जमा होता है और जिन अफराद के अंदर ये कंडीशन पैदा होती है इस कंडीशन को सिस्टमेटिक कहा जाता है या फिर इसको बॉडी वाइड एमिलॉइडोसिस कहा जाता है। यानी प्रोटीन या तो जिस्म के कुछ हिस्सों में शामिल होता है, यानी प्रोटीन या तो जिस्म के कुछ हिस्सों में जमा होता है या फिर पूरे जिस्म में जमा होता है। ये इंसान को होने वाली जो ग्रुप ऑफ कंडीशन है उन पर ये डिपेंड करता है। एमिलॉइडोसिस की जितनी भी इकसाम है उनसे बचा नहीं जा सकता है। एमिलॉइडोसिस की जितनी भी इकसाम है, जो ज्यादातर इकसाम है, वो प्रिवेंटेबल नहीं है, लेकिन इस कंडीशन के पैदा होने के बाद इसको मैनेज जरूर किया जा सकता है इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इस कंडीशन के अगर टीका इलाज की बात की जाए, एमिलॉइडोसिस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें मुख्तलिफ कंडीशन जो होती है, मुख्तलिफ बीमारियां जो होती हैं, इंसान के जिस्म के अंदर एमिलॉइड नाम जैसे प्रोटीन को जमा करने की वजह बनते हैं, पैदा करने की वजह बनती है। एमिलॉइडोसिस की वजह बनने वाली जो कंडीशंस होती हैं उनमें से कुछ कंडीशंस हैं वो मोरसी होती हैं। इंसान को ये बीमारी जो है वो वालिदैन से मिलती है, या फिर ये बीमारियां जो होती हैं उनके पैदा होने की वजह जो होती है कुछ क्रोनिक किस्म के इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन जो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, जिसकी सूरत में ये बीमारियां पैदा होती हैं जो कि आगे जाकर एमिलॉइडोसिस की वजह बनती हैं। या फिर ये बीमारियां जो होती हैं वो ऑटोइम्यून इश्यूज की वजह से पैदा होती हैं। ये इंसान के कुव्वत मुदाफ़त जो ऑटोइम्यून सिस्टम है उसमें पैदा होने वाली कुछ खराबियां जो इन बीमारियों की वजह बनती हैं, जो कि आगे जाकर एमिलॉइडोसिस की वजह बनती है, प्रोटीन पैदा करने की वजह बनती हैं। अगर एमिलॉइडोसिस के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये ऐसी कंडीशन है जो कि नाकाबिले इलाज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन एमिलॉइडोसिस की कुछ इकसाम जो है या ज्यादातर जो इकसाम है उनको कुछ तरीका इलाज से मैनेज किया जा सकता है, यानी एमिलॉइडोसिस की अलामत को कम किया जा सकता है। एमिलॉइडोसिस के तरीका इलाज के लिए आपको डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है और जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं उसके हवाले से डॉक्टर से लाजमी बात करना चाहिए। और स्पेशली ऐसी सूरत में डॉक्टर से बात करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर ऐसी ट्रीटमेंट जो आप पहले से ले रहे होंगे अगर वो आपके लिए सही साबित नहीं हो रही है, आपकी बॉडी सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी डॉक्टर से बात करना चाहिए ताकि वो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सके, जिससे आपकी कंडीशन जो वो मैनेज हो सके और आप डॉक्टर आपकी बताई गई अलामत के हिसाब से आपके तरीका इलाज में कुछ एडजस्टमेंट कर सके आपकी मदद करने के लिए। और ऐसा तरीका इलाज आपको रेकमेंड करें जिसकी सूरत में आपकी अलामत को कम किया जा सके और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, जो कि आपके चेकअप की सूरत में ऐसा मुमकिन हो पाता है। तो अगर अलामत ज़ाहिर होती है तो आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके बेस्ट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कर सके।